हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एस्टिमेशन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कैसे पता चला हमें? तो हम क्या करेंगे कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा देंगे। अल्फा पार्टिकल हमें किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से मिल जाएगा। स्कैटरिंग करा देंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, और जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे, यानी कि जिनका डेविएशन 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट गया और वैसे ही वापस आ गया, है ना, 180 डिग्री का जो डेविएशन शो करेंगे, उससे हम एस्टिमेट कर लेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसको समझते हैं कैसे। सपोज करिए ये एक अल्फा पार्टिकल है, इस पे चार्ज है +2e। ये कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल जब यहां से चलेगा और इसकी वेलोसिटी v है, कितनी है? v है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं हम k है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? k है। और जैसे जैसे ये इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा और जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा, तो ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और इस न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो Ze है। कितना है? Ze। और जैसे जैसे ये इसके नजदीक जाएगा, अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच जाएगा और वहां थोड़ी देर रुकेगा और फिर वापस आना शुरू होगा। तो ये जितना जब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी? कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगी? जब ये बिल्कुल पास में होगा इसके, यानी कि ये है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, दैट इज, सॉरी, ये यहां मैं ऊपर बना रहा हूं R0। अच्छा, इस अल्फा पार्टिकल और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाले, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, Q1 और Q2 क्या है? Q1 अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है, तो ये होगा 1/4πε0 Q1, यानी कि कितना होगा? 2e इंटू Ze, और अपॉन डिस्टेंस इनके बीच का कितना है? R0। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिली कहां से थी? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि यू के बराबर हो जाएगा यू के। अब इसको बराबर रख दो, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2Ze² अपॉन R0। अच्छा, ये R0 यहां डिवाइड में उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में, ओके, उधर जाएगा डिवाइड में, तो R0 का वैल्यू यहां से आ गया 1/4πε0 2Ze² अपॉन k। इससे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, जो कि फर्मी में होता है। नोट कर लीजिए।